हाँ, मैं इस बार यूपीएससी सिलेक्टेड हूँ। इस बार मेरी रैंक आ गई है उसमें। यूपी यहाँ केवल एसडीएम चाहिए, तो बस यही दिमाग में था कि करना तो यही है चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, करना तो यही है। तो यही गोल पे ध्यान रखिए और करते जाइए। एक दो दिन आप डाउन होंगे, अगले दिन फिर खड़े हो जाएंगे, हमेशा थोड़ी डाउन रहेंगे। क्योंकि इस जर्नी में इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है, तो रोज़ 1 घंटा तो बात करना ही चाहिए, फालतू की बात करना चाहिए अपने फ्रेंड से। तो वो मैं करता था। शाम को टहलने निकला तो 1 घंटा बात किया। तो उनकी तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है उनका, इनकरेज करने में मैंने भी। हेलो गाइस, हम लोग अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अभी एक कैंडिडेट्स निकल कर बाहर आए हैं। उनसे पूछते हैं उनका इंटरव्यू कैसा गया, उनसे क्वेश्चन किस प्रकार के थे, उनका ऑप्शनल क्या था। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सर? मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग से। और मैं जनरली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। और क्या बताएं। सर, आपका इंटरव्यू वैसे गया कैसा सर? इंटरव्यू वाज गुड, इंटरव्यू अच्छा था। लगभग हर डायमेंशन से पूछे गए क्वेश्चंस। जैसे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी से पूछा गया। सिविल इंजीनियरिंग मेरा ग्रेजुएशन है तो उससे पूछा गया। और फिलॉसफी से कई चीज़, एक श्लोक दिया गया, उसमें बताया गया कि इसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स कौन कौन से हैं। तो ये सब पूछा गया। सर, आपका मीडियम कौन सा है सर? मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के था। सर, आप तैयारी कब से कर रहे हैं सर? 2018 जून से। 18 से। इससे पहले भी कोई यूपीएससी में आपकी जर्नी रही है या पीसीएस में? हाँ, मैं इस बार यूपीएससी सिलेक्टेड हूँ। इस बार मेरी रैंक आ गई है उसमें, यूपीएससी में। तो इस बार मुझे बस यहाँ पे, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी रैंक नहीं है तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सी सर्विस मिलेगी। तो मुझे यहाँ केवल एसडीएम चाहिए। तो ओके सर, आपने जैसे गाइडेंस की बात करते हैं तो सर कोचिंग वगैरह ली थी या सोर्स कहाँ से कलेक्ट किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। कोचिंग तो मैंने नहीं की, सेल्फ से किया जीएस। और कुछ टेस्ट सीरीज जो ली थी वो तो कोचिंग से ली थी, वरना तो मैंने सेल्फ से किया था। आप तैयारी कहाँ रह कर की है आपने सर? 1 साल मैं दिल्ली में रहा था, उसके बाद कोविड में मैं घर चला गया था लखनऊ। सर, आपने सेल्फ स्टडीज़ जैसे बोला कि तैयारी कर रहे हैं सर, तो सर सेल्फ स्टडी की जब बात आती है तो सर सोर्सेज कलेक्ट करने की बात आती है, तो सर वो सब चीज़ों को आपने कैसे कलेक्ट किया, कैसे उस पर सर थोड़ा बताइए। इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। टॉपर्स टॉक्स या सबको पता रहता है कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या है और क्या पढ़ना है। बस अपने सोर्सेस को स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके इधर उधर मत भागिए, बस उसी को रिवाइज करते रहिए बार बार। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब देखना ही पड़ता है। सेल्फ स्टडी की जैसे बात आती है तो सर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है कहीं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अकेले होते हैं, तो सर उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया सर? वो तो करना ही पड़ेगा। हर दिन आपके अपने साथ एक लड़ाई है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। हर बार ये मेंटल ब्रेकडाउन होगा, मेंटल सब कुछ होगा, लेकिन एट लास्ट आपको चलना ही पड़ेगा वही, क्योंकि आपका जो गोल है वो आपको जब तक नहीं मिलेगा तो आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो यही दिमाग में रखना है। सर, जैसा कि आपने बताया यूपीएससी में आप सिलेक्टेड हैं सर फाइनलिस्ट में, सर उसके लिए सर आपने कैसे प्रयास किए थे सर? उससे पहले भी कोई इसकी जर्नी रही है, मतलब आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो गाइडेंस सर दीजिए, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे सर? गाइडेंस तो बहुत लंबा हो जाएगा प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो मैं बस यही कहूँगा, कितने अटैम्प्टों पे आप पहुँचे, मतलब मैं 3rd अटेम्प्ट में उसमें सफलता प्राप्त की मैंने। अच्छा सर, थोड़ा एक प्री के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए उसके लिए, और कैसे आपने स्ट्रेटजी फॉलो की थी प्री के लिए उसमें यूपीएससी के लिए? बुक लिस्ट तो काफ़ी लंबी जाएगी। जैसे हिस्ट्री में, मॉडर्न में सब लोग जानते हैं, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़नी है। मिडीवल में एनसीईआरटी आती है, साथ आरएस शर्मा आती है, लेकिन वो पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी है। मैंने वैसे येलो बुक पढ़ी थी कोचिंग की। और एंशिएंट में एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। और आर्ट एंड कल्चर की एक 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है, वो पढ़ा था। ये हिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक्स में मैंने एक श्री राम आईएएस के नोट्स आते हैं, वो पढ़ा था। और इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस के नोट्स जो आते हैं, बुक आती है, वो पढ़ा था। और क्या बचा, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर और इन्वायरमेंट में करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। इसके अलावा क्या बचा, साइंस टेक करंट अफेयर से होता है। तो यही सब चीज़ें हैं सर। जैसे यूपीएससी प्री की बात आती है सर, काफ़ी टॉपर्स जो कहते हैं कि कम से कम 20, 100, 120 मॉक देने चाहिए, क्या आपने कुछ ऐसा किया था सर? बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है यूपीएससी का प्री, बहुत अनसर्टेन है। पीसेस से तो ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने सब तैयार कर लिया तो आपका हो ही जाएगा। तो उसमें तुक्के बहुत लगाने पड़ते हैं। हार्डली आपको 30 से 32 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब लेकिन ये नहीं कि 100 से 120 दैट विल बी टू मच। तो अगर 25-30 भी हुए तो भी सही है। तो सर अब बात करते हैं जैसे आंसर मेंस की, तो उसके लिए जीएस के चारों पेपर के लिए आपने सर कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? और क्या करना है कि कोई भी आप सोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, उसके फिर जो सिलेबस है, सिलेबस के पॉइंटर्स को 2-2 पेज या 3-3 पेज की नोट्स बना लीजिए और उसको न्यूज़पेपर से या किसी चीज़ से एनरिच करते रहिए, एग्जांपल्स, डेटा, केस स्टडीज़, ये सब करते रहिए। फिर ये सब करके आपको रटिए, इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, फिर आंसर राइटिंग करिए। उसको केवल आपको कलेक्ट नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, लिखना भी है। तो एग्ज़ाम में वो आप लिखिए, 3 घंटे में पूरा पेपर करिए। तो यही है सर। करंट अफेयर जैसे देखते हैं हम लोग, काफ़ी डायनेमिक हो जाता है, उसको कवर करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं सर, उसको आपने कैसे टैकल किया सर? करंट अफेयर का कोई वो न्यूज़पेपर तो मस्ट है, एक ओवरऑल आइडिया रहता है कि क्या चल रहा है। उसके अलावा एक मैगज़ीन पढ़ लीजिए कोई, तो यही चीज़ है, यही सब चीज़ें। न्यूज़पेपर पढ़िए रोज़ रिलीजियसली और मैगज़ीन्स को रिवाइज़ करिए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो जैसी बात आती है इंटरव्यू के लिए सर, उसके लिए क्या आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह सर ये दिए थे? और सर वो दिए थे, उससे क्या हेल्प मिली यहाँ पे इंटरव्यू में सर? हाँ, पीसीएस में नहीं दिया था, लेकिन मैंने यूपीएससी में किया था। 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे, उससे हेल्प मिलती है कि कैसे बिहेव, क्या एटिकेट्स होने चाहिए आपके इंटरव्यू में। एक तो वो रहता है, और क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। डैफ आपका प्रिपेयर हो जाता है, डैफ में आपके बारे में जो चीज़ें होती हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं, एक तरीके से आप खुल जाते हैं, डर नहीं लगता, इतना डर नहीं लगता, लेकिन डर तो लगता ही है। कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में आप पूछे गए थे जो आप मतलब बता नहीं पाए, उनको सर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए सर, उसको आपने कैसे टैकल किया सर अंदर? क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं सेटिस्फैक्टरीली नहीं बता पाया, तो मैंने बोल दिया कि सर आई डोंट हैव एनफ इन्फो अबाउट दिस, सो बस इतना बोल दिया। दे आर गुड इनफ। काफ़ी डर का माहौल लगता है जो जाने से पहले, उसको सर उसके बारे में सर कैसे टैकल किया सर? थोड़ा क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज यूपीएससी में हो गया था, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छा गया था, वहाँ तो यूपीएससी में तो फिर भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, लेकिन वहाँ काफ़ी डर लग रहा था। सर यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो सर आपने जो कैसे मोटिवेशन डाउन हो जाता है, डिप्रेशन आता है हर दिन, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है, कवर नहीं होती चीज़ें, याद नहीं, भूल जाते बार बार, तो उस चीज़ को सर कैसे आपने टैकल किया सर? बस यही दिमाग में था कि करना तो यही है। चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, करना तो यही है। तो यही गोल पे ध्यान रखिए और करते जाइए। 1-2 दिन आप डाउन होंगे, अगले दिन फिर खड़े हो जाएंगे, हमेशा थोड़ी डाउन रहेंगे। तो आप में मतलब आपकी जर्नी में सर फ्रेंड सर्किल का भी कोई हाथ होगा, मतलब उनकी हेल्प कुछ आपने ली होगी सर, वो उसके बारे में थोड़ा सर डिस्कस कीजिए। क्योंकि इस जर्नी में इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है, तो रोज़ 1 घंटा तो बात करना ही चाहिए, फालतू की बात करना चाहिए अपने फ्रेंड से। तो वो मैं करता था, शाम को टहलने निकला तो 1 घंटा बात किया। तो उनकी तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है उनका, इनकरेज करने में मैंने मुझे। ओके सर, इस बार हम लोग मनोकामना करते हैं कि सर आप इस बार सिलेक्ट हो जाएं सर, आपकी कोई ना कोई रैंक आए यहाँ पे सर, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो आपकी पोस्ट आप चाहते हैं वो इस बार मिल जाए आपको सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।